बंगाल के डीजीपी पीयूष पांडे का रातों-रात हट जाना, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती का चेंज हो जाना और एक ऐसे गवर्नर का अपॉइंट करना जिसे नेशनलिस्ट हार्डलाइनर मानते हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई संकेत है या कोई गेम है या प्लान है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, जहाँ पे पहले प्रेसिडेंट रूल लगने की पॉसिबिलिटी लग रही थी, लेकिन अब वो रियलिटी में बदलते जा रही है। आज हम समझेंगे क्या प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद वहाँ पे फ्री फेयर इलेक्शन हो सकता है या नहीं? क्यों लोगों का डिमांड है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगे? आइए समझते हैं और इसे समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा कुछ समय पहले। अगर हम बंगाल का हिस्ट्री देखें, तो इलेक्शन में हिंसा यहाँ पे आम बात रही है। हर इलेक्शन में यहाँ पे हिंसा देखने को मिली है। अगर हम 1970 की बात करें तो उस समय यहाँ पे आमतौर में 2 पार्टी होती थी, सीपीआई और सीपीआईएम। सीपीआई कांग्रेस अलायंस के साथ रहती थी और सीपीआईएम इसका अपोज़ करती थी। 1970 के इलेक्शन में यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। उसके बाद भी ऐसा भयानक चीज़ देखने को मिला जिसे सुन के आज भी लोगों की रूह काँप जाती है। क्या था वो? आइए जानते हैं। सीपीआईएम के कुछ लीडर्स ने क्या किया था, कांग्रेस से जुड़े हुए सेन ब्रदर्स को प्रताड़ित किया था। कैसे? आइए जानते हैं। सीपीएम के कुछ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से जुड़े सेन ब्रदर्स पे हमला किया था। उनके फैमिली के एक मेंबर नव कुमार की आंख में एसिड डाल दिया था और इस एसिड की वजह से वो पूरे लाइफ टाइम के लिए अंधे हो चुके थे और वायलेंस यहाँ पे रुकी नहीं। सबसे शर्म की बात ये है कि ये मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट को कोई भी दोषी नहीं मिला, कोई भी उन्हें सबूत नहीं मिला। सबूत मिला नहीं या सबूत देखना नहीं चाहते थे। सबसे पहले हम देखेंगे कि उस समय ये तो एक जुडिशियल फेल्योर था ही था। उसके अलावा एक पॉलिटिकल नेक्सस था जो इतना स्ट्रांगली काम कर रहा था कि इतनी हिंसा होने के बावजूद भी वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर पाया। अब आता है इलेक्शन 1972 का। उस समय सीपीआई अलायंस और कांग्रेस मिलके ज्योति बसु को हराई थी। कैसे हराई थी ये सबसे इंटरेस्टिंग है। ज्योति बसु के एरिया में ज्योति बसु को कांग्रेस और सीपीआई अलायंस ने हराया था, वो भी 49,000 वोट से। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि जब ज्योति बसु अपने पोल बूथ पे पहुंचे तो वो ये देखे कि वहां पे वोटर से ज्यादा वोट है और इस चीज से उन्हें इतना आहत हुआ कि अगले 5 साल तक वो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़े, कहीं पे भी नहीं गए, कोई भी प्रचार अपना नहीं किए। वो उन्होंने अपना नेम भी विथड्रॉ करवा लिया था। इसे असेंबली का फ्रॉड कहा गया था। समय बदलता गया और जितने भी वायलेंस थे वो अब इंस्टीट्यूशनलाइज होने लगे थे। उसके बाद कॉन्सेप्ट आया एरिया डोमिनेशन का, जिसके बाद 1977 से लेके 2009 तक बताया जाता है कि लगभग 55,000 पॉलिटिकल किलिंग हुई है। फिर आया समय 2011। चीफ मिनिस्टर बदली जरूर तो थी, लेकिन काम नहीं बदला था। चीफ मिनिस्टर अब बनी थी ममता बनर्जी, लेकिन सिर्फ चेहरा बदला था, काम नहीं। उसके बाद फिर से आया 2021 का इलेक्शन। 2021 के इलेक्शन में 1300 से भी ज्यादा वायलेंस इंसिडेंट देखने को मिला था। वायलेंस इतना बढ़ गया था कि लोग एक दूसरे का जान लेना आम बात समझ रहे थे। मर्डर, रेप और बड़े-बड़े बिल्डिंग में आग लगा देना ये आम बात हो गया था। मतलब पोस्ट पोल वायलेंस जबरदस्त देखने को मिला। इसमें क्या होता था कि जो रूलिंग पार्टी थी, जो जीतती थी, उनके कार्यकर्ताओं उन्हें मारते थे जो इलेक्शन से पहले किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते थे। इसी में वायलेंस इतना बढ़ गया कि हाई कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा और उन्होंने एक्शन लेते हुए सीबीआई को कहा था जांच करने के लिए।
जांच के बाद पता चलता है कि 4 जून 2021 को एक 9 साल की लड़की के साथ रेप हुआ था। ये रेप मालदा में हुआ था और इसमें नाम आया था रफ़ीकुल इस्लाम का। फिर हाई कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि क्या बंगाल में ये होते रहेगा या कभी रुकेगा भी? अगर आज के हम प्रेज़ेंट डेट में भी देखें तो वहाँ पे वॉयलेंस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर अभी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता है और नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट ही वहाँ पे स्टेट को गवर्न करती है, तो क्या फ़ियर हट पाएगा लोग से? क्या फ़ेयर इलेक्शन हो पाएगा? अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो सारा पावर डायरेक्ट सेंटर के पास चला जाता है। जो भी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको कंट्रोल करने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट की जगह गवर्नर स्टेट को चलाते हैं। इसका मतलब सीधा-सीधा है कि जितनी भी पावर थी स्टेट के पास अब वो सेंटर के पास जा चुकी है। स्टेट के पास अब कुछ नहीं बचा। जो भी अभी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुआ है उसमें इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ये फेयर इलेक्शन होने के लिए कराया गया है। लेकिन अभी भी ममता बनर्जी का एक इस पे सवाल है। वो कह रही है कि नहीं, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। क्या आपको भी यही लगता है कि ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, अगर ऐसा है भी तो क्या ये चीज़ खराब है? क्या ये बंगाल के लोगों को आहत पहुँचा रही है या उनकी सेफ्टी के लिए है? अगर आप भी बंगाल से हैं तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।